लेकर हम दीवाना दिल। हर स्त्री में काली माँ होती है और तुम जैसों का संहार करने में समय नहीं लगता है। इस तारा को मारकर जल्द से जल्द अपने वश में करना होगा। हाँ बाबा। तेरे हाँ बाबा करने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तेरा बेटा जरूर मर जाएगा। बाबा ऐसा मत कहिए। ऐसा ना कहना पड़े, इसलिए जल्द आकर हमसे मिलो। जरूर आते हैं बाबा मिलने। काहे कि लग रहा है कि बहू को अब घर से निकालिए के आके मिलते हैं। माहौल बना हुआ है, बस एक धक्का लगाना बाकी है। अले ले मेरा बच्चा। तो बबुआ जी 4 कदम बढ़ेंगे और चौखट पार। क्यों बबनी जी? ये तारा कहाँ रह गई? सम्राट ऑफिस जा रहा है और इन सबके चेहरे देखकर लगता है कि उसे माफी नहीं मिली है। दवाई की कटोरी हाथ में लिए सीधे सीधे रवि के कमरे में प्रकट हो गई थी। वो कहा है ना बबनी जी कि उस दिन की सारी लीला हमने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। अरे आप ऐसे घूर खा रही हैं, अब तो उस प्यार से पूछ रहे हैं। वो कहा है ना कि फोन में जो है ना वो सब तो रहने दीजिए, बस आप हमारी बात सुनते रहिए, बाकी हम आपको कोनो तकलीफ नहीं होने देंगे। तो बताइए बबुआ जी घर से बाहर जाएंगे तो क्या होगा? होगा का? शर्त के मुताबिक छुटकी भाभी घर से चली जाएंगी। तो आप उनके जाने का वीडियो नहीं बनाएंगी? जा बेटा जल्दी ऑफिस जा। हम पहली माँ होंगे जब बेटा का ऑफिस जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कहाँ हो तुम तारा? प्लीज कुछ करो, नहीं तो तुम शर्त हार जाओगी। सम्राट जी रुकिए। आपकी पत्नी आपको हंसाने के लिए आ गई है, पलट कर देखिए तो सही। सॉरी। चाची कोई जोकर है क्या जो आपको हंसाएगी? हमें हंसी नहीं आई तारा, बहुत ही बेकार कोशिश की है तुमने। सम्राट जी से सॉरी पाने के लिए हम कोई भी हद पार कर सकते हैं। हे महादेव, ये कैसी नाइंसाफी हो रही है बाहर। जिसकी कोनो गलती नहीं है उससे गिड़गिड़ा के माफी मांगना पड़ रहा है, और माफी मांगने के लिए वो जोकर बन के सम्राट को हंसाएगी और सब खड़े होकर तमाशा देखेंगे। एक औरत की ऐसी बेइज्जती और उसके साथ इतना घिनौना व्यवहार कहां से उचित है महादेव?
आपको इसका फैसला करना होगा। आप न्याय कीजिए महादेव। किसी को हंसी नहीं आई? कुछ और करो, कुछ ऊट पटांग करो, भालू, शेर, चीता, कुछ और बनो ना। शायद हमें ऐसे ही आ जाए। कोशिश करो। सम्राट सर, बस कीजिए। आपको हंसाने के लिए मैडम क्या क्या कर रही है, पर आप तब हंस रहे हैं जब वो गिर चुकी हैं। आपकी हंसी ना उनके सीनों को छलनी कर देगी। देखिए, वो रो रही है। हमने तुमसे तुम्हारा ज्ञान मांगा नहीं ना, तो क्यों दे रहे हो? जब मतलब नहीं तो क्यों फालतू का ज्ञान दे रहे हो हमें? हमें सब दिखाई भी देता है और समझ भी आती है। तो हमें दिख रहा है जो हो रहा है यहाँ। तुम अपनी आंखों से इसे देख भी रहे हैं और अपने दिमाग से इसे समझ भी रहे हैं। समझे? नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। तारा, तुम्हें पता है एक जोकर को देख के हंसी क्यों आती है? क्योंकि उसकी कोई हैसियत नहीं होती। और जिसकी कोई हैसियत नहीं होती ना, जो ऐसे गिरते पड़ते रहते हैं, उनको देख के हमें बहुत हंसी आती है। इसलिए हंसे हम। सम्राट जी, आपने कहा था कि हम आपको हंसाएंगे तो आप सॉरी देंगे। सॉरी दे दीजिए ना। दे दी तुम्हें सॉरी तारा। कर दिया हमने तुम्हें माफ तारा सिंह। अब तुमने हमें हंसाया है। प्यार करते हैं हम तुमसे, पसंद करते हैं तुम्हें, इसलिए एक और गलती माफ करता हूं। इतना सब कौन करता है किसी के लिए? लेकिन तुमने किया है हमारे लिए, और इस बात की खुशी है हमें तारा। एकदम कठपुतली बन गई तुम, एकदम ऐसा खिलौना बन गई जो सिर्फ हमारे इशारे पे नाचता है। और हमें ऐसे खिलौने बहुत पसंद है तारा,
और ऐसे खिलौनों को हम घर से बाहर नहीं फेंकते, अपने पास रखते हैं, अपने करीब। कर दिया तुम्हें माफ। सम्राट जी, इस पर साइन कर दीजिए। क्यों? और हाँ, जब भैया आपको माफ कर देना तो यहाँ भैया की साइन ले लीजिएगा। काहे ना, आप इस पर साइन कर देंगे तो ये हमारे लिए प्रेम का पहला लिखित कबूलनामा हो जाएगा। प्लीज सम्राट जी। चलो। वारे कबूलनामा, इतनी नौटंकी करके, इतना गिर पड़ के अगर माफी मिली भी तो का? काजल बबूनी, ब्याह के बाद जब आप ससुराल जाएंगी ना, तब आपको समझ आएगा कि प्रेम की जो कीमत चुकानी पड़े वो कम है, और आज हम वही कीमत चुका रहे हैं। अरे तो बबनी जी को क्या ज्ञान दे रही हो? हाँ, कोनो जरूरी है का कि वो तुमने तरह ससुराल जाए? अरे काहे ससुराल नहीं जाएंगे बड़की भाभी? हमरा ब्याह नहीं होगा का? आयो दादा, काहे नहीं होगा? जरूर होगा, लेकिन का पता कि आप विदा होकर के जाएं या फिर घर जमाई ला करके यहीं जमा दे। बड़की भाभी हमरे और रवि को लेकर कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रही है। इनका दिमाग ठिकाने लगाना ही होगा। तेरे हाँ बाबा करने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तेरा बेटा जरूर मर जाएगा। बाबा, ऐसा मत कहिए। ऐसा ना कहना पड़े, इसलिए जल्द आकर हमसे मिलो। पटना वाली, जी अम्मा जी। घर देखना हम आ रहे हैं मंदिर जाकर। जी अम्मा जी। गाड़ी साइड में लगा। जी। क्या हुआ सर? यार एक बात बताओ रवि, जो हमारी बीवी का आशिक था सूरज, वो हमसे ज्यादा सुंदर था क्या? अरे नहीं सर, सवाल ही नहीं है। क्यों? सर आप बहुत स्मार्ट हैं, आपका कोई मुकाबला ही नहीं है। यार कुछ तो उसमें होगा, मतलब वो हमसे ज्यादा प्यार करता होगा, उसकी परवाह करता होगा, कुछ तो हमसे ज्यादा करता होगा वो। नहीं सर, हमें तो नहीं लगता। हम आपको इतने दिन से देख रहे हैं, आप मैडम जी से कितना प्यार करते हैं, और अब तो वो मर गया, अब उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? अरे मर गया तो क्या हुआ यार, लेकिन अभी भी वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। उसने हमसे पहले हमारी बीवी को छुआ है। अगर वो जिंदा होता ना, उसे वापस मार देते। भूत बन के ना हंसता है हम पे कि सम्राट सिंह, हमने तुझसे पहले तेरी बीवी को छुआ है। ये दिक्कत है हमें, ये परेशानी है। सर हम समझ सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप अपने आप को संभालिए, और मैडम जी तो समझदार है ही, थोड़ा आप संभालिए, बाकी बचा हुआ वो सब संभाल लेंगे। अरे क्या संभाल लेगी यार, माँ उसे घर से बाहर निकाल रही थी, वो माँ के खिलाफ ही साजिश करने लग गई और हमें भड़का रही थी। ये संभालेगी वो? सर अगर आप इस बात पर भरोसा कर रहे हैं तो ये बात भी तो हो सकती है कि आपकी माँ उस तांत्रिक के साथ मिलकर ये तय कर रही हो कि मैडम जी को घर से बाहर निकालना है।
हमारी माँ के खिलाफ ना कुछ मत बोलना, यहीं गाड़ देंगे जान से मार के, समझा? सर हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम तो संभावना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। जब तक सबूत ना हो ना तो ये बकवास नहीं करनी चाहिए। जी सर। हेलो। अगर सबूत के साथ सम्राट जी की माँ को अगर हम पकड़ ले तो सम्राट तारा के साथ हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तारा, हम समझ सकते हैं आज तुम्हें बहुत ही बुरा लगा होगा। नहीं नहीं भैया, हम ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। तारा, आज तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके बाद कौनों को भी बहुत बुरा लगेगा। भैया सिर्फ हमारे साथ कहाँ, पूरी औरत जात के साथ ही ये सब होता था। हाँ, हम लोग हमेशा ही जोकर के कपड़े पहनकर नहीं रहते हैं, लेकिन है तो जोकर ही ना। पूरे घर परिवार को संभालना, सबको हंसाना, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। बस सबके अनुसार चलना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, कठपुतली की तरह। कभी कभी हंसी मजाक करके, कभी बेवकूफ बनके, तो कभी ये सब हरकतें करके हम बस सबकी टेंशन भगाते हैं, सबको हंसाते हैं। हमारे मन में क्या है, हमें कितनी टेंशन है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन हमें इस बात से कोनो शिकायत भी नहीं है। कहा है ना कि हम औरतों को सिखाया जाता है कि अगर ये दुनिया सर्कस है तो औरतें जोकर है। इसलिए दुनिया जितनी मर्जी हंसी उड़ाए, जितना मजाक बनाए, पर हमें इस बात का गर्व है। लो तारा, हम अपने भाई के लिए बचपन में सुबह सुबह जलेबी लेके आया करते थे। आज अपने भाई के पत्नी के लिए लेके आए, और तुमने बिल्कुल सही कहा है, जोकर बनने में कोनो बुराई नहीं है। थैंक यू भैया। हेलो। हाँ तारा, तुम्हारी सास घर में है या बाहर गई है? बाहर गई हैं, शायद वो तांत्रिक से मिलने गई होंगी। ठीक है। हेलो हेलो। अरे फोन ही काट दिया। सर, गाड़ी में बैठिए, कुछ दिखाना है आपको। अब क्या दिखाना है? आप बैठिए तो सही। बाबा, जल्द ही कुछ करो, अन्यथा तुम्हारे बेटे का काल पास आ रहा है। उसकी मौत निश्चित है। बाबा आप भी कुछ करिए, काहे कि हम सब कुछ करके थक गए। वो कुलचनी हमारा बेटा का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। आपने कहा था कि हम आपको हंसाएंगे तो आप सॉरी देंगे, सॉरी दे दीजिए ना। ये कलश लेकर वहां बैठ जाओ, हम सिद्धि करवाते हैं। जी बाबा।
के बारे में पूछकर क्या करने वाला है? आइए सर, आइए आइए, साथ में चलिए। आइए आइए सर, देखिए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। ओम ह्रीं। विराजमान मूर्धनि धगत 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 जो लाल लट पाव के किशोर हर हाल में तुम्हें अपनी बहू को अपने घर से निकालना होगा। चंद्रशेखरे रतिपति क्षणं मम। देखिए सर, सबूत आपकी आंखों के सामने। अब तो साबित हो गया ना कि आपकी माँ गलत और आपकी बीवी सही है। अब फैसला आपके हाथ में है, जो करना है कीजिए। हम आप यहाँ क्या कर